ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उन पर पीएसए इंपोज करना, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? डेमोक्रेसी की हत्या नहीं तो और क्या है? आज तो वो बात हो गई कि किसी शायर ने कहा, अंधा बना है चश्मदीद, बहरा सुने दलील, झूठों का है बोलबाला, सच्चा हुआ जलील। मलिक साहब है, एनसी से ताल्लुक रखते हैं, हम एनसी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। अब्दुल गनी साहब जो है ताल्लुक रखते हैं एनसी से, लेकिन हक बोलने में कोई मुझे नहीं लगता कि हमें जो है कुछ लोग जो है वो खोने पड़ जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए ये मकसद बड़ा है, तकरीर करते रहेंगे। अब जिसको भी मैं कह रहा हूँ कि मुख्तसर बात है, मीडिया के लोग भी ऑलमोस्ट चले गए हैं। अब यह है कि 2 मिनट से ज्यादा खुदारा 2 मिनट से ज्यादा जो है न लीजिए। आपका इस कमिटमेंट जो है इसको हम याद रखेंगे। मैं गुलजार भाई से गुजारिश करूंगा, गुलजार भाई अपने 2 मिनट। साथियों, हम अपनी बात का आगाज एक ऐसे नारे से करेंगे जो नारा आजादी के टाइम हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिया था। आज के वो क्रांतिकारी जो महाराजा हरि सिंह की पवित्र धरती में बैठकर इस इंकलाब को जारी रख रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये उन फ्रीडम फाइटर से कम नहीं। वो नारा है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, क्रांतिकारियों, आप लोग यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत के लिए बैठे हैं जिस शख्सियत ने अपने लिए नहीं, अपनी आवाम के लिए लड़ाई लड़ी। आज ऐसे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। एक धरना जो बिल्कुल पीसफुल तरीके से निकाला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बाद। आज का जो हमारा मोटिव है, पहला मोटिव तो हमारा महराज भाई को फ्री करने के लिए जो हम इतने दिन से आवाज़ उठा रहे हैं उस पर, और दूसरा जो मेन मोटिव है वो है इस राज्य से पीएसए को हटाया जाए। आप पढ़ सकते हैं। देखिए, पीएसए जो है वो 1978 के अंदर लाया गया था इस राज्य के अंदर। किस काम के लिए? टेररिस्ट या जो लोग इस राज्य के लिए, इस स्टेट के लिए गलत गतिविधियां करते हैं उन लोगों के लिए। परंतु आज के समय के अंदर आप भी जानते हैं कि इसका टोटली मिसयूज़ किया जा रहा है। अगर कोई भी इंसान अपनी आवाज़ इस प्रशासन के खिलाफ उठाता है तो उस पर ये प्रशासन पीएसए लगा देता है। कोई भी आवाज़ उठाए, अगर यूथ आवाज़ उठाता है अपनी नौकरी की, अगर लोगों के हितों की आवाज़ उठाता है, अगर करप्शन की आवाज़ उठाता है तो उस पर ये पीएसए लगा देते हैं। आज जम्मू कश्मीर की जेलों के अंदर जाके देखिए आप, तकरीबन 60% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिस पे जो लोग टोटली बेगुनाह और उन पे पीएसए लगा हुआ है। तो आपके माध्यम से हम इस सरकार से ये बेनती करते हैं और कहना चाहेंगे कि आप इस टाइम पे सत्ता के अंदर हैं, आपके पास ताकत है, एक सेशन बुलाएं और इस पीएसए एक्ट को यहाँ से हटाएं। इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर यहाँ पे ये पीएसए एक अंधा कानून बन चुका है। अगर एमएलए जैसे इंसान पे, जो पब्लिक का नुमाइंदा है, जो लोगों को हितों की बात कर रहा है, अगर आप उस पर पीएसए लगा रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं हम जैसे आम इंसानों का कल को क्या होगा। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा कि पीएसए हटाएं और एक ईमानदार इंसान, एक ऐसा नेता जो पब्लिक की बात करता है, अपने घर की बात नहीं कर रहा था, वो पब्लिक की बात कर रहा था, वो लोगों की सुविधाओं की बात कर रहा था, वो उस मेडिकल दुकान की बात कर रहा था यहाँ पे आसानी से लोग जाके अपनी दवाइयाँ पा सकें। ऐसे इंसान पे आपने पीएसए लगाया है, उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं, ये दिन बर दिन काफिला बढ़ता जाएगा। जब तक बढ़ता रहेगा जब तक महराज भाई जेल से बाहर नहीं आते, उनसे पीएसए नहीं हटता और ये पीएसए जम्मू कश्मीर से नहीं हटता। रेबल जी एक दूसरे राज्य से आए हैं, आपको पता है, एक तो वो सोशल एक्टिविस्ट है, उसका पार्टी के साथ उनका कोई कंसर्न नहीं है, और सबसे बड़ी बात उनको पीएसए के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ये हमारी स्टेट का एक रूल है जो निकाला गया हुआ है, तो जिस चीज़ के बारे में उनको पता नहीं उस पर बात करने का कोई बनता नहीं है। बाकी जो बात उन्होंने भी कही कि महराज भाई बाहर आएंगे और वो बेकसूर है, वो 100% बेकसूर है, वो बाहर आके रहेंगी।